एक स्टूडेंट यूके में कितने पैसे कमाता है? आमतौर पे जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम कैलकुलेट कुछ इस तरह करते हैं, दिन के 100, महीने के 3,000 पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किए तो तकरीबन 10-12 लाख रुपया। कमाई डिपेंड करती है आपके प्रोफेशन के ऊपर और आपको कितना टाइम हुआ है यूके के अंदर इस चीज़ के ऊपर। फर्स्ट डे किसी भी देसी रेस्टोरेंट के अंदर जो आपको ज़्यादा काम दे रहा है वो आपको 5 पाउंड ही देगा, या मैक्सिमम 6, या मैक्सिमम जब आप थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो हो सकता है आपको 7 पाउंड दे। इस ड्यूरेशन के अंदर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है काम करने की। अब इसमें मैंने लोग देखे हैं जो बिजनेसेस स्टार्ट कर देते हैं, टेक अवेज रेस्टोरेंट्स ओपन कर लेते हैं, यार वो 5-5 हज़ार पाउंड भी कमाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा भी कमाते हैं। यार कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, एक स्टूडेंट यूके में कितने पैसे कमाता है? आमतौर पे जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम कैलकुलेट कुछ इस तरह करते हैं, दिन के 100, महीने के 3,000 पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किए तो तकरीबन 10-12 लाख रुपया, और उस सारे को हम सेव ही समझते हैं, कुछ खर्चा उसमें से नहीं निकालते। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट एक महीने के अंदर कितने पैसे कमाता है वो आपको डिटेल से बताएंगे। स्टूडेंट किन किन प्रोफेशंस को अगर अडॉप्ट करे तो वो मैक्सिमम पैसे कमा सकते हैं। अगर आप यूके आ गए हैं या यूके आने का प्लान कर रहे हैं और आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो आप क्या प्रिपरेशन करके हैं कि आप मैक्सिमम पैसे कमा सकें। और स्टूडेंट के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे पहले 3 महीने का फेज़, फिर अगले 3 महीने का फेज़, उन फेजेस में उसकी कमाई डिफरेंट होती है। तो उस कमाई के बारे में आपको डिटेल से गाइड करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक यार आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यूके आ रहे हैं तो आप कितने पैसे एक महीने के कमा सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं, कितना पीछे बेच सकते हैं और फीस मैनेज होगी। यार पहले तो मेरी चीज़ ये याद रखिएगा कि कमाई डिपेंड करती है आपके प्रोफेशन के ऊपर और आपको कितना टाइम हुआ है यूके के अंदर इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले हम प्रोफेशंस की बात करते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट नया नया आया है तो वो आते साथ किसी रेस्टोरेंट में ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आते साथ जो है वो किसी अच्छी जगह पे लग जाए, क्योंकि स्टार्ट का जितना भी किसी भी स्टूडेंट का फेज़ है वो सारे का सारा रेस्टोरेंट के अंदर ही है। तो अगर एक स्टूडेंट जो कि नया आया है वो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा है तो रेस्टोरेंट वाले मैक्सिमम 5-6 पाउंड ही पर आवर देते हैं, और मैक्सिमम भी अगर आपको शिफ्ट मिलेगी कि वो हो सकता है 8 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे की, इससे ज़्यादा शिफ्ट जो है वो आपको नहीं मिल सकती। 8 या 10 घंटे की शिफ्ट आपको मिलेगी और 5 या 6 पाउंड आपको वो स्टार्ट में देंगे। अब ये मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों को जो है वो ये इस पे बड़ा गुस्सा भी आएगा और बहुत अजीब सा भी लगेगा कि यार 5 पाउंड पर आवर। तो फर्स्ट डे किसी भी देसी रेस्टोरेंट के अंदर जो आपको ज़्यादा काम दे रहा है वो आपको 5 पाउंड ही देगा, या मैक्सिमम 6, या मैक्सिमम जब आप थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो हो सकता है आपको 7 पाउंड दे। तो जो पहली जॉब है जो किसी भी स्टूडेंट की है वो यही होगी, और हो सकता है आप 1 या 2 महीने इसी के ऊपर आपको गुजारा करना पड़े, पहले 2 महीने, तब तक जब तक आप कोई और प्रोफेशन नहीं ढूंढते। जैसे आप किसी केएफसी के अंदर जॉब नहीं ढूंढते, आप किसी मैकडोनल्ड्स के अंदर जॉब नहीं ढूंढते, क्योंकि केएफसी मैकडोनल्ड्स वाले जो भी किसी स्टूडेंट को काम देंगे वो उसको तकरीबन 11 पाउंड 44 पेंस कम से कम इतने तो ज़रूर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही देते हैं, क्योंकि किसी भी टेक अवे या रेस्टोरेंट के अंदर मिनिमम वेज ही मिलती है, इससे ज़्यादा आपको मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसी के ऊपर रिलाई कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि बस यार ये जो काम मैंने कर लिया ना बस यही मोर देन इनफ है और मैंने जो है वो इससे ऊपर नहीं बढ़ना। इसके अंदर मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो पैसे कमा सकता है वो तकरीबन 1,000 पाउंड से लेके 1,500 पाउंड तक है, यानी 1,000 से 1,500 पाउंड ही महीना आप कमा सकेंगे इस फेज़ के अंदर, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकेंगे। और जिसमें से आपका, अगर आप लंदन वाली साइड पे रहते हैं तो आपका 600-700 तक खर्चा हो जाएगा, और बाकी आपका 600-700 आपको बच जाएगा, या मैक्सिमम जितना आप बचा सकते हैं 800 तक आप बचा सकते हैं। ये है पहला फेज़, यानी जो स्टूडेंट अभी नया आया उसको 2 से 3 महीने हुए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं भी इतना ही कमाता था जितने भी नए स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इससे ज़्यादा कोई कमाता हुआ नहीं देखा। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आते साथ जिसने गाड़ी ले लिया और आते साथ डिलीवरी शुरू कर दी है और उसको गाइड करने वाले बंदे थे, तो वो हो सकता है थोड़े से इससे ज़्यादा पैसे का। दूसरा फेज़ तब शुरू होगा जब स्टूडेंट ने गाड़ी भी ले लिया है और सिक्योरिटी का बैज भी बनवा लिया। अब अगर कोई स्टूडेंट अपने साथ पैसे लेके आया, यानी पाकिस्तान से ही गाड़ी के भी और सिक्योरिटी के पैसे साथ लेके आया, तो फिर वो स्टूडेंट का पहला फेज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी जिसमें वो 1,000-1,500 पाउंड कमा रहा था और 600-700 सेव कर रहा था, वो उसका फेज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगा कंपेयर टू उस बंदे के जो जिसने यहाँ पे आके पैसे कमाने हैं, जो अपने सिक्योरिटी के लिए या अपनी गाड़ी के लिए पैसे यहाँ पे आके कमाएगा। उसका जो पहला फेज़ है वो 3-4 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन जो बंदा साथ पैसे लेके आया उसका ये फेज़ जो है वो 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीने तक
जाएगा। ये वाला जो फेज़ है ये थोड़ा सा लंबा चलता है। ये फेज़ लंबा इस वजह से चलता है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप डिग्री कर रहे हैं, तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती ये वाला फेज़ हो सकता है आपका चलता रहे। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है। अच्छी किस्मत का मतलब ये है कि उनको लिंक्स ऐसे बन जाते हैं, उनको शिफ्ट्स कुछ इस किस्म की मिल जाती हैं जिसके अंदर 24 घंटे वहीं पे रहना होता है। तो इस तरह की जिनको शिफ्ट्स मिल जाए, जैसे डॉग सिक्योरिटी है या और कुछ इस किस्म की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो 24-24 घंटे चलती हैं। अब उस सिक्योरिटी के अंदर कोई बंदा चला गया तो हो सकता है वो 3000 से ऊपर भी चला जाए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इसी रेंज के 2000 से 3000 के दरमियान तक ही जो है वो पैसे कमाते हैं। ये बंदे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी लक और उसके कितने लिंक्स हैं। तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती आप इसी फेज़ के अंदर रहेंगे। फिर उसके बाद आखिरी फेज़ की बात करते हैं। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी है, आपके पास एक सिक्योरिटी का बैज भी है, आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस भी आ चुके हैं, आप वर्क भी आपको अलाउ हो गया हर किस्म का, आप जो है वो पीएसडब्ल्यू के अंदर आ गए हैं, तो यार इस ड्यूरेशन के अंदर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है काम करने की। अब इसमें मैंने लोग देखे हैं जो बिजनेसेस स्टार्ट कर देते हैं, टेक अवेज रेस्टोरेंट्स ओपन कर लेते हैं, यार वो 5-5 हज़ार पाउंड भी कमाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा भी कमाते हैं। और कुछ लोग जो बिजनेसेस नहीं करते, सिक्योरिटी में ही पड़े पड़े रहते हैं या फील्ड की जॉब ढूंढते हैं, तो वो मैक्सिमम 3500 पाउंड तक जो है वो जाते हैं। इससे ज़्यादा किसी को मैंने जहाँ पे आमतौर पे कमाते हुए नहीं देखा। 2500 से 3500 के दरमियान अगर कोई स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू के अंदर कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता, कोई स्टार्टअप नहीं करता या किसी किस्म का कोई ऐसा काम, कोई कोई जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाता, बस जिस जगह वो जॉब कर रहा है उसी जगह जॉब करता है या कोई फील्ड की जॉब ढूंढता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट 2500 से 3500 के दरमियान दरमियान जो है वो अर्न कर सकता है। लेकिन उस दौरान वो थोड़ा सा याश भी हो जाता है, तो वो सेविंग थोड़ी सी कम करता है और पैसे ज़रा ज़्यादा खर्च करता है। तो इस दौरान जो आपकी सेविंग होगी, जो हर महीने आपका जो खर्चा निकाल के जो पैसे आपको बचेंगे पाउंड्स के अंदर, वो तकरीबन 2000 से 2500 है। बाकी मैंने मोस्टली कैलकुलेशन पाउंड्स में किया, तो आप इसको पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इंडियंस है, तो अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस में बात करूंगा तो उनको समझ नहीं आएगी। मेरा मशवरा तो ये है कि आप पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है वो कोई बिजनेसेस करें, लाजमी छोटे मोटे स्टार्टअप्स करें जो आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत फ़ायदा देंगे। अगर आप किसी सिक्योरिटी के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर फंसे रहते हैं तो आप जो है वो फिर इससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि फिर आपकी मैक्सिमम अर्निंग जो है वो यूके के अंदर यही है, इससे ऊपर फिर आप नहीं जा सकते जब तक आप कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप नहीं करते। हाँ, अगर आप कर लेते हैं तो फिर तो मैंने वो लोगों को यहाँ पे जो है वो 10-10 हज़ार पाउंड भी यार कमाते देखा है, जिन लोगों ने जो है वो पैसे कमाए हैं। ये सेव करने की बात कर रहा हूँ कि 10-10 हज़ार पाउंड लोग सेव भी करते रहे अपने बिजनेस से। अब मेरी सजेशन क्या है और मेरी रिकमेंडेशन क्या है नए आने वाले स्टूडेंट्स को, और मैं कितने पैसे कमाता हूँ। सबसे पहली तो ये बात है कि यार मेरी सजेशन ये है कि अगर आप यूके आ रहे हैं या यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई स्किल लाजमी सीख, क्योंकि इस मुल्क के अंदर स्किल वालों की कदर है। अगर आप स्किल सीख के आएंगे तो आपका जो पहला फेज़ है, जो कम पैसे कमाने वाला फेज़ है, वो जल्दी गुजर जाएगा और आप सेकंड या थर्ड फेज़ के ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरा ये है कि आम तौर पे लोग बेचारे, मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आया था, लोग सारे पैसे अपनी फ़ीस के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं, साथ लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते। लेकिन स्टिल आपको कम अज़ कम 1500 से 2000 पाउंड, अगर आप आउटर लंदन में आ रहे हैं या लंदन से बाहर कहीं पे आ रहे हैं, तो आपको इतने पैसे जो है वो लाने पड़ेंगे। अगर आप इतने लेके आएंगे, आप गाड़ी लेंगे, आप बैच बनवाएंगे, तो आपका जो पहला फेज़ है वो जल्दी गुजर जाएगा, तो आप ज़्यादा अर्निंग की तरफ जल्दी चले जाएंगे। अगर आप वो नहीं लेके आएंगे तो पहले 3-4 महीने कम अज़ कम यार आपको ज़लील होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो है वो सेकंड फेज़ की तरफ जाएंगे। और उस पहले फेज़ के अंदर मैक्सिमम लोग फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ओ हो, ये तो बड़ी गलती कर दी यूके आके, हालात क्योंकि बड़े ख़राब है। हालांकि गलती उनकी अपनी है कि वो अपने साथ पैसे नहीं लेके आए। उनको शायद ये लगता था कि यूके में जाते साथ ही जॉब ढूंढ के मैं जो है वो काम पे लग के अपने पैसे जो है वो कमा लूँगा, लेकिन ऐसा आम तौर पे होता नहीं है। बात करते हैं यार कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ। मैं आपको अगर अपना बताऊं ना, तो मैं पाकिस्तान में जो जब था उससे मैं हज़ार क्या लाख गुना ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में तो मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता था, जो सीधी बात है। तो एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शायद पाकिस्तान के अंदर अगर मेरी कोई फैमिली है, मेरे पूरे रिलेटिव हैं जिनमें वो जितने भी हैं, कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे मैं यहाँ एक आम सी जॉब करके
कमाता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये मोटिवेशन जो है वो लोगों के लिए काफ़ी होगी। तो अगर आप यूके आना चाहते हैं और मेरी टीम से हेल्प लेना चाहते हैं अपने कनेक्शंस बनाने में, बाकी चीज़ों में, तो नीचे जो है वो एक व्हाट्सएप का आपको लिंक दिया होगा, आप उसके ऊपर जाएं, मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करें। होपफुली आपको 2 से 3 दिनों में आपको रिप्लाई करेगी और आपको मैक्सिमम गाइड करेगी हर चीज़ के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।